देख रहे हैं जन टीवी और जन टीवी के खास सेगमेंट जन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने की इंडो डच हॉर्टिकल्चर के कार्यक्रम में शिरकत से सेब उत्पादक किसानों को किया सम्मानित, कहा संकल्प से मिलती है सिद्धि। बाईस अप्रैल से होगा चारधाम यात्रा का आगाज, सीएम धामी तैयारियों पर बनाए हुए है नजर। मुख्य सचिव ने कहा कई नई चीजों का अरेंजमेंट आएगा नजर। बद्रीनाथ में डीएम ने लिया जायजा। कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने किया मचखाली मंडल का दौरा, नौगांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण, कहा खेतीबाड़ी करने में नहीं होगी पानी की दिक्कत। उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ी, एक दिन में 20 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र हुए प्रभावित। विभाग क्रूज स्टेशनों की स्थापना और कार्मिकों की करेगा तैनाती। हरिद्वार में ड्रग इंस्पेक्टर ने रोशनाबाद क्षेत्र का किया निरीक्षण, दस्तावेजों और बिना फार्मासिस्ट के संचालित 3 मेडिकल स्टोर्स पर जड़े ताले, कई दुकान संचालकों को दिए दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। इंडो डच हॉर्टिकल्चर एंड कोका कोला इंडिया की 5वीं वर्षगांठ पर उन्नति एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कार्यक्रम का आयोजन वाडिया हिमाचल भूविज्ञान संस्थान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में 2018 से लेकर अब तक इन 5 सालों में 40,000 लोगों को रूट स्टॉक पर आधारित सेब का सघन बाग लगाने की जानकारी दी गई, जिसके चलते 5 सालों में संस्थान के माध्यम से 1000 किसानों ने सेब के सघन लगाए हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। एप्पल संकल्प से परिवर्तन की ओर कहीं न कहीं हमारे राज्य में जो सेब उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को गति मिलेगी और काफ़ी गति मिल रही है। काफ़ी सारे किसान इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं, सेब का उत्पादन कर रहे हैं और इन कंपनियों के और सबके समन्वय से जहां उनको अच्छा बाजार भी मिल पा रहा है, उनके सेब का उत्पादन भी हो रहा है, वहीं सरकार भी लगातार इसको प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने एप्पल मिशन में 35 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है और हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए भी 18,000 पॉली हाउस बनाने का भी हमने निर्णय लिया। इसमें 100% सब्सिडी के आधार पर हम गांव-गांव में बागवानी के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन के क्षेत्र में, फूलों के उत्पादन में सभी पर काम कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड का फल, फूल, सब्जियां पूरे देश के अंदर जाएं और सभी को ताजे फल मिले और हमारे उत्पादकों को उसका मूल्य मिले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान के गृह और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने मुलाकात की। दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या मचखाली मंडल पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। जहां मचखाली मंडल के काकड़ी घाट में कैबिनेट मंत्री ने नौगांव पंपिंग लिफ्ट सिंचाई योजना का विधिवत पूजा अर्चना कर लोकार्पण किया। ये योजना कुल 90 लाख रुपए में बनकर तैयार हुई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय जनता के साथ संवाद भी किया। देखिए, आज नौगांव को बहुत बड़ी सौगात जो है हम लोग समर्पित कर रहे हैं। नौगांव की भूमि बहुत समय से जो है सिंचित होने के लिए एक योजना की लगातार वहाँ क्षेत्र वालों की ओर से डिमांड आ रही थी, जिसको लेकर मुझे बेहद खुशी के साथ यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज वह योजना जो है नौगांव सिंचाई पंपिंग योजना जो है आज लोकार्पित हो गई है और यह योजना लगभग 90 लाख की धनराशि के साथ में बनी है।
और मैं समझती हूँ कि नौगांव वालों को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरत की जो उनकी चीज़ थी कि उनकी भूमि जो है सिंचित हो, इसके बाद से मैं समझती हूँ कि अब उनको कभी पानी का या सिंचाई का कभी कोई संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उनके आशीर्वाद से आज ये योजना जो है जन भावनाओं के अनुकूल नौगांव को समर्पित की जा रही है। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा है। वहीं तैयारियों को अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी 4 धाम यात्रा को लेकर चल रहे तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। सीएम धामी का कहना है कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां हो गई है और आखिरी दिन तक हम लगातार इस प्रयास में हैं कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी हो। अब वही मुख्य सचिव का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है। पिछले साल ही तैयारियां बहुत अच्छी थी और उसके मुकाबले इस साल की तैयारियां और भी ज्यादा अच्छी हैं। देहरादून के सचिवालय में रोजगार गारंटी परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में परिषद के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बैठक में सभी सदस्यों और अधिकारियों से सुझाव मिले हैं जिस पर चिंतन चल रहा है। बहुत सारे विषय भारत सरकार से संबंधित है जिन्हें वहां भेजने की कवायद चल रही है। उन्होंने कहा कि जब गाँव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। आज राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आहुत की गई थी, जिसमें हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, सारे अधिकारी यहाँ पर थे और जो सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा आए उन पर विचार किया गया। कुछ का मौके पर विस्तरण किया गया, कुछ विषय भारत सरकार से संबंधित है उनको वहाँ भेजा जाएगा और कुछ विषयों पर अन्य प्रदेशों का अध्ययन करने के बाद हमारी सरकार क्या कर सकती है उस दिशा में हम काम करेंगे। कि हमारा ये मानना है कि अगर गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। गांव को मजबूत करने की आवश्यकता है और दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। चंपावत जिले के जंगलों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। तल्ला बापरू क्षेत्र में हवलदार होटल के पास के जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पहाड़ी में भूस्खलन रोकने के लिए लगाई गई प्रोटेक्शन मेट जंगल की आग की चपेट में आ गई। देखते ही देखते मैट धू-धू कर जलने लगी। मैट में आग लगी देख सड़क निर्माण करा रही कंपनी के प्रतिनिधि गिरीश ढेक और अन्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पहाड़ी में चढ़कर मेट में लगी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तो उन्होंने लोहाघाट थाने और फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड लोहाघाट से तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत और खतरा उठाते हुए आग पर काबू पा लिया गया। विश्व धरोहर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में भारत चीन सीमा पर स्नो लेपर्ड की शानदार तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। आपको बता दें, आजकल वन विभाग लगातार पहाड़ी इलाकों में गश्त कर रहा है, जिस दौरान वन विभाग के कैमरे में तस्वीर कैद हो गई। बड़ी बात तो ये है कि 20 ट्रैप कैमरे से वन्य जीवों और साथ ही साथ वन तस्करों पर नजर रखी जा रही है और ये सब वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्नो लेपर्ड विलुप्त प्राय जानवरों की श्रेणी में आता है। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान बीती देर शाम तहसील रिखनीलाल के ग्राम डल्ला और तहसील धुमाकोट के अंतर्गत सिमली गांव पहुंचे।
बाघ के हमले से प्रभावित पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने डीएफओ को बाघ पकड़ने के लिए दोनों जगहों पर विजय लगाने के साथ ही फॉरेस्ट कर्मियों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। दोनों ही घटना स्थल पर वन विभाग, पुलिस कर्मी सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी डटे हुए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए डल्ला गांव में 2 ट्रैंकुलाइजर टीमों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि सिमली के ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए डीएफओ लेंस टाउन की अगुवाई में एक ट्रैंकुलाइजर की तैयारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। इनको पकड़ा संबंध में फॉरेस्ट जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कर रहा है और वहाँ पे ट्रैंकुलाइजर गन्स के साथ में 2 वेटरनेरियंस की टीम ऑलरेडी है एक पर्टिकुलर स्पॉट पे। दूसरे स्पॉट के लिए भी हम एक्स्ट्रा टीम्स और एक प्रभागी वनाधिकारी मांग रहे हैं और साथ ही उसमें क्योंकि ये बॉडी वन प्रभाग का ही पार्ट है तो मैं ये चाह रहा था कि कॉन्टिन्यूसली इसकी मॉनिटरिंग हो सके, इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं। साथ ही नागरिकों के लिए भी हम लोगों ने ट्राई ये किया कि आईसी के थ्रू कि वो प्रिकॉशंस पूरा बरतें, सतर्कता बरतते हुए जो भी उन्हें डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ से उनको फॉलो करें। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने रोशनाबाद क्षेत्र में कई मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेज और फार्मासिस्ट न होने पर रोशनदान की शिवम विहार कॉलोनी में 3 मेडिकल स्टोर पर ताले जड़े। ड्रग इंस्पेक्टर के निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया और कई मेडिकल स्टोर संचालक स्टोर बंद कर मौके पर भाग गए। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे, जिस कारण मेडिकल ताले लगाए गए हैं। मेरे द्वारा अभी रोशनाबाद क्षेत्र में विजिट किया गया और जिन मेडिकल स्टोरों पे मुझे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं उन्हें मैंने तत्काल प्रभाव से अभी बंद कराया गया है और जब वो अपने फार्मासिस्ट अपॉइंट करेंगे उसके बाद ही दवाई बेचने का और दुकान का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान अगर कोई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चलता हुआ पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद तो कराया जाता है और कई लोग ऐसे हैं जो कि बिना मेडिकल स्टोर के दवाइयों का विक्रय कर रहे हैं, तो ऐसे मैं उनको एक चांस दिया जाता है कि वो अपना जो है कार्य को सुधारें। अगर नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिल करने की संस्तुति की जाती है। डोईवाला तहसील की ग्राम पंचायत जीवनवाला के फतेहपुर में आबादी से सटे क्षेत्र में लगे तमाम स्क्रीनिंग प्लांट पर आने जाने वाले खनन सामग्री से भरे वाहनों के कारण उड़ रही धूल से गांव के ग्रामीण, पशु और खेती को भारी नुकसान हो रहा है। कई बार शासन प्रशासन और स्क्रीनिंग प्लांट मालिकों से शिकायतों के बाद भी ग्रामीणों की किसी ने सुध नहीं ली तो ग्रामीणों ने फतेहपुर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। डोईवाला तहसील में फतेहपुर गांव के लोगों ने तहसीलदार मोहम्मद शादाब को उड़ती धूल से राहत दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ इतनी धूल उड़ रही है, गाड़ियाँ दिन रात यहाँ चलती है, क्योंकि हम कई साल से ऐसे ही चलता है। जब भी धूल उड़ती है जब तक हम लोग यहाँ बैठते नहीं, कई दिन तक ये लोग आते नहीं। आज चौथा दिन है हमें यहाँ बैठे हुए। तो यहाँ क्या होता है, गाड़ियाँ जैसे चलती है तो धूल, पश्चिमी हवा चलती है तो पूरी धूल उड़ के पूरे गांव में जा रही। ना तो हम कपड़े सुखा सकते हैं, ना कोई राशन सुखा सकते हैं ताकि पिसाने के लिए, जैसे बाहर सुखाते हैं उसके ऊपर धूल जम जाती है। और यहाँ पेड़ पौधे जितने भी हैं आप हाथ लगा के देखिए, पूरा धूल ही धूल है। हम नाराज हैं क्योंकि हमारी ये धूल खाई नहीं जाती है और हमारे बच्चे भी बीमार हो गए। खुद मैं ही बीमार पड़ गई हूँ, धूल गई। मेरे परसों मुँह में बैठे थे, आज हमको यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं और हम बहुत नाराज हैं। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन 4 धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती।
देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। देवभूमि अपनी अनमोल संस्कृति को संजोए विश्व का आध्यात्मिक केंद्र है उत्तराखंड, जहां हर व्यक्ति है एक समान। इसी के अनुरूप हर व्यक्ति के अधिकार भी होना चाहिए एक बराबर। इसी विचार को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रचा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति की कई बैठकें हो चुकी हैं और काम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस कानून के बन जाने के बाद राज्य में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। सभी लोगों के एक जैसे अधिकार होंगे, किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और महिलाओं को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। ये कानून एक समान सामाजिक नियम लागू करेगा। सभी लोगों के लिए शादी, तलाक, भरण पोषण भत्ता, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर एक जैसे अधिकार होंगे। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, नई जनरेशन के लिए फायदा है। इस कानून के बनने के बाद राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून के बनने से हमारी उत्तराखंड की जो संस्कृति और सभ्यता है उसको सुरक्षा मिलेगी। समान नागरिक संहिता के लागू होने से सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल और सुलभ बनेगी। समान नागरिक, समान अधिकार। एक साल नई मिसाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रानीखेत के मिशन इंटर कॉलेज में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य जारी है। हाई स्कूल की 6555 और इंटरमीडिएट की 2429 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है। मुख्य शिक्षा अधिकारी हेमलता भट्ट मिशन इंटर पहुंची। उन्होंने मूल्यांकन कार्य को देखा और शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अल्मोड़ा जिले में 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा रही है। शिक्षकों की कमी को पूरा कर लिया गया है। मूल्यांकन का कार्य शुरू हुआ है। आज मैं यहाँ पर ही देखने आई हूँ कि मूल्यांकन का कार्य किस तरह से चल रहा है। कक्ष निरीक्षकों की पूरी व्यवस्था हुई है, नहीं हुई है, परीक्षकों की पूरी व्यवस्था हुई है या नहीं हुई है। तो देखने में आ रहा है यहाँ पे शांतिपूर्वक मूल्यांकन कार्य चल रहा है। और हाई स्कूल की यहाँ पे 7 टेबल सब्जेक्ट्स में काम मूल्यांकन चल रहा है और इंटर में यहाँ पे 4 टेबल में काम चल रहा है। मैंने मूल्यांकनकर्ताओं से भी बात करी तो उनका कहना है कि नहीं, व्यवस्थाएं सारी सही।
केदारनाथ हेली सेवा के लिए 18 अप्रैल से दूसरे चरण की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। IRCTC की वेबसाइट पर केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु टिकट बुक करा सकते हैं। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान शासन प्रशासन को लगातार हेली सेवाओं को लेकर टिकटों को ब्लैक में बेचने की शिकायत मिलती थी। टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता और कालाबाजारी रोकने के लिए पहली बार ऑनलाइन टिकट बुकिंग का जिम्मा IRCTC को दिया गया। रेलवे की तर्ज पर अब IRCTC से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग की जा रही है। कोई बहुत विस्तृत इसमें IRCTC जो रेलवे की टिकट बुक करता है उस कंपनी को जो हवाई टिकट करने का इस बार कॉन्ट्रैक्ट दिया है विभाग ने, और उसमें क्योंकि उनका अनुभव है इतने सालों का और उसमें शिकायतें काफी कम हो गई हैं। और ये जो नकली टिकट वाले थे, जो कल DGP साहब भी थे उसमें, साइबर क्राइम वाले भी थे, ये अपनी एक वेबसाइट, फर्जी वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं। तो हमारा जो साइबर क्राइम वाला सेल है पुलिस का, वो कॉन्स्टेंटली देख रहा है, कोशिश कर रहा है, वो खुद ही गूगल में जाके कि मैं टिकट बुक कराना चाह रहा हूँ, अगर कोई फर्जी साइट वहाँ दिखती है तो उसके विरुद्ध FIR करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, ताकि किसी को गुमराह करके ये लोग चीटिंग न कर सके। देहरादून में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हो गया है। राजधानी देहरादून में तेज गर्जना के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। देर रात से चल रही तेज हवाओं के साथ सुबह के वक्त भी बारिश हुई। आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुबह से हो रही हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं मौसम काफी सुहावना हो गया है। पिछले दिनों मसूरी में हो रही गर्मी से लोगों को राहत मिली और बारिश होने से मौसम भी काफी अच्छा हो गया, जिसका देश विदेश से मसूरी आ रखे पर्यटक जमकर आनंद लेते रहे। मौसम विभाग में अगले 3 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया है। निचले इलाकों में भी बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया गया। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया भर में फेमस गंगोत्री धाम में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। निचले इलाकों में लगातार बारिश से फिर से ठंड का असर दिखाई देने लगा है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो हर्षिल मुखवा धराली में भी हल्की बर्फबारी होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें, आजकल बगीचे में फ्लोरिंग का सीजन चल रहा है, जिससे लगातार बर्फबारी होती है तो सेब के काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेशनल पार्क इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया कि पर्यटकों के लिए बर्फबारी एक बड़ा तोहफा है। वहीं उन्होंने बताया कि गोमुख मार्ग में काफी अच्छी बर्फबारी पड़ चुकी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। जन टीवी के अगले सेगमेंट के लिए जुड़ते रहिए जन टीवी से। नमस्कार।